गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं। द साइटोप्लाज्म इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो सेल के बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सेमी liquid jelly like material which joins the nucleus and the cell membrane। ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और सेमी लिक्विड जेली लाइक चिपचिपा लिक्विड चिपचिपा एक मटेरियल होते हैं विच जो कि ज्वाइंट्स होते हैं न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये एक सेल हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन हुआ उसका बाहरी आवरण एंड ये न्यूक्लियस बीच में। और इनके ये यहाँ जो होता है ये जो खाली स्पेस है इस स्थान पे भरे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज साइटोसोल एंड नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स। तो आइए देखते हैं साइटोसोल क्या होता है। इट इज़ द लिक्विड फाउंड इनसाइड ऑफ सेल। ये जो होता है सेल के बीच में लिक्विड के रूप में पाया जाता है। इट इज़ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। ये जो होता है पूरी तरह से वाटर वेस्ट होता है और जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल भी जिससे जुड़े हुए रहते हैं। तो साइटोसोल में 80 to 90% जो होता है वाटर पाया जाता है। बाकी का जो होता है और कुछ ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ आयंस हुआ, मिनरल्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ एंड एंजाइम्स हुआ। लेकिन ये जो मिनरल्स, आयन, प्रोटीन एंड एंजाइम्स है वो 10 to 20% ही होते हैं। इसका 80 साइटोसोल में 80% जो होता है वाटर, 80 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये वाटर जो है साइटोसेल में अगर कम हुआ वाटर का प्रेजेंट तो सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एक सेल जो है वो डेड कर जाएगा। सो वाटर बहुत ही ज़रूरी है। तो साइटोसोल में 80 to 90% वाटर पाए जाते हैं। बाकी 10 to 20% अदर्स मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। Cell organelles is a subcellular structure and has one or more specific jobs to perform in the cell। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सब सेलुलर उनकी रचना होती है और उनका जो वर्क एक या एक से ज़्यादा जॉब को वो परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। आइए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इनके बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से, नेक्स्ट सीजन में हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स स्पेस टू द सेल। ये सेल को स्पेस, सेल ऑर्गेनेल्स को एक स्पेस, एक जगह प्रोवाइड करता है रहने के लिए जहाँ हर सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो रहते हैं। इट गिव्स शेप्स टू द सेल ऑर्गेनेल्स। और ये एक सेल ऑर्गेनेल्स को एक शेप देता है, आकार देता है, एक रचना देता है। इट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनेल्स। और ये हर ऑर्गेनेल्स को एक सही सुटेबल इन्वायरमेंट, वातावरण देता है ताकि वो अच्छे से हर ऑर्गेनेल्स अपने वर्क को परफॉर्म कर सके। इट ऑल्सो वर्क एज अ मेडिएटर बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है एक मेडिएटर के रूप में काम करता है सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा चैनल में पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।